हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन। इसके संबंध में हम कुछ थ्योरी भी पढ़ेंगे और एग्जाम्पल भी इसमें अपन देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अंशों को प्रीमियम पर निर्गमन करना क्या कहलाता है। व्हेन ए कंपनी इश्यूज इट्स शेयर्स एट ए प्राइस हायर देन द face value or nominal value of its shares, then the issue of shares is called issue at premium। कहने का मतलब ये है कि कंपनी द्वारा जब अंशों का निर्गमन किया जाता है तो जो इश्यू प्राइस होती है वो अगर फेस वैल्यू से हायर हो तो अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर निर्गमन कहलाएगा। द इश्यू ऑफ शेयर्स इज कॉल्ड इश्यू एट प्रीमियम। सपोज कीजिए आपकी जो इश्यू प्राइस है फेस वैल्यू 10 रुपए है, 10 रुपीज। ओके, इश्यू प्राइस इससे अधिक होनी चाहिए, हो सकता है 10.50 और मे बी 12, मे बी 15। इशू प्राइस में से फेस वैल्यू को लेस करेंगे तो अपने को प्रीमियम की राशि प्राप्त हो जाएगी। सपोज कीजिए 15 रुपीज में आपने उस शेयर को इश्यू किया है। ओके, तो प्रीमियम कितना कहलाएगा? अमाउंट ऑफ प्रीमियम इक्वल टू इश्यू प्राइस माइनस फेस वैल्यू। इश्यू प्राइस अपन ने देखा था 15 रुपए, सपोज कर रहे हैं अपन, और फेस वैल्यू 10 रुपीज, देन 5 रुपीज। ये क्या कहलाएगा? अमाउंट ऑफ प्रीमियम। यदि कंपनी द्वारा अपने अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर किया जाता है तो इसका तात्पर्य यह भी हो सकता है कि कंपनी की जो आर्थिक स्थिति है, इकोनॉमिक कंडीशन है, वो काफी साउंड है और कंपनी गुडविल में चल रही है, अच्छी ख्याति है उसकी। प्रीमियम की जो राशि होती है वो कैपिटल प्रॉफिट कहलाती है। कैपिटल प्रॉफिट share premium received by the company is a capital profit and credited to security premium account। तो सिक्योरिटी प्रीमियम की जो राशि कंपनी द्वारा प्राप्त की जाएगी अंशों के निर्गमन के अंतर्गत, तो इस राशि को क्रेडिट करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में और इस राशि को बैलेंस शीट में कहां शो करेंगे? शेयर प्रीमियम रिसीव्ड बाय द कंपनी इज ए कैपिटल प्रॉफिट एंड क्रेडिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। द नेट अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज शोन इन द कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द सब हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड बैलेंस शीट में सब हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर इसको शो करेंगे। द अमाउंट ऑफ शेयर प्रीमियम पर शेयर इज डिसाइडेड बाय द कंपनी एट द टाइम ऑफ एवरी इश्यू ऑफ शेयर, कीपिंग इन माइंड द कंडीशन ऑफ कैपिटल मार्केट एंड फॉर द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस ऑफ कंपनीज शेयर। ओके, एप्लीकेशन ऑफ प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर। प्रीमियम का उपयोग भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 में शेयर प्रीमियम की राशि का जो उपयोग है उसके संबंध में कुछ गाइडलाइन दे रखी है और कंपनी को उसी अनुसार ही प्रीमियम का उपयोग करना आवश्यक है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52(52). यदि इसका प्रयोग अन्य किसी कार्य के लिए किया गया तो कंपनी विधान के अनुसार अंश प्रीमियम को अन्य प्रयोग के कारण
हुई कमी को अंश पूंजी में कमी मानी जाएगी और कंपनी तथा कंपनी के संचालक अधिकारी उन्हीं दंडों के भागी होंगे जो अंश पूंजी में कमी की स्थिति में होते हैं। तो कंपनी का जो प्रीमियम है उसका प्रयोग के संबंध में सेक्शन 52 में जो प्रयोग दे रखे हैं उन्हीं में करना आवश्यक है। यदि कंपनी द्वारा इसका अन्य प्रयोग किया जाता है तो वह कंपनी की पूंजी में कमी माना जाएगा और दोषी संचालकों को उन्हीं दंडों का भागी होना पड़ेगा जो कि अंश पूंजी में कमी की स्थिति में जो दंड मिलते हैं उन्हीं का भागी उनको होना पड़ेगा। एक सार्वजनिक कंपनी में सेबी के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए एक कंपनी विशेष परिस्थितियों में सामान्य निवेशकों तथा आरक्षित वर्ग के निवेशकों के लिए अंश प्रीमियम की अलग दर रख सकती है। आरक्षित वर्ग में सामान्यतः एनआरआई, प्रवर्तक, वित्तीय संस्थान, म्यूचुअल फंड आदि को सम्मिलित करते हैं। तो जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको अलग से प्रीमियम की दर कंपनी द्वारा रखी जा सकती है। अंश प्रतिभूति के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम की कुल रकम प्रीमियम खाते में क्रेडिट कर देनी चाहिए। तो प्रीमियम खाते में क्रेडिट करते हैं, अपन ने पहले भी बताया। इस संबंध में अंश प्रीमियम का प्रयोग कंपनी अधिनियम की धारा 52 में बताए गए निर्देशों के अलावा अन्य किसी कार्य में नहीं किया जा सकता है। अब अपन देखते हैं कि कौन कौन से जो कार्य है जिसका प्रयोग प्रीमियम द्वारा किया जा सकता है। जिसमें फर्स्ट देखिए एप्लीकेशन, पूर्ण प्रदत्त बोनस अंश का निर्गमन टुवर्ड्स द इश्यू ऑफ unissued share of the company to member of the company as a fully paid up bonus share. तो कंपनी द्वारा अनिर्मित अंशों को कंपनी के सदस्यों को पूर्ण प्रदत्त बोनस अंश में निर्मित करने में प्रीमियम का उपयोग किया जा सकेगा। तो कंपनी की जो वर्तमान अंशधारी हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनको बोनस अंश शेयर करने के लिए प्रीमियम का उपयोग किया जा सकता है। सेकेंड है कंपनी के प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करना, द रिटर्न ऑफ द प्राइमरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के जो प्रारंभिक व्यय है प्राइमरी एक्सपेंसेस उसको राइट ऑफ करने के लिए प्रीमियम का उपयोग किया जा सकेगा। द थर्ड इज अंशों और ऋणपत्रों के निर्गमन पर संबंधित खर्चे, उन पर दिए गए कमीशन अथवा बट्टे को अपलिखित करने के लिए रिटर्न ऑफ एक्सपेंसेस of commission paid or discount allowed on issue of share or debenture of company। तो कंपनी के अंशों का निर्गमन करने पर जो खर्चे होते हैं एक्सपेंसेस, उनको राइट ऑफ करने के लिए और डिबेंचर से संबंधित अगर कोई खर्चे हैं और डिस्काउंट उनको राइट ऑफ करने के लिए
प्रीमियम का उपयोग किया जा सकेगा। द नेक्स्ट वन इज शोधनीय अधिमान अंश अथवा ऋण पत्र के शोधन पर देय प्रीमियम के लिए प्रावधान। तो आप शोधनीय अधिमान अंश और ऋण पत्रों का अगर शोधन कर रहे हो तो उन पर जो प्रीमियम है उसका प्रावधान किया जा सकता है। प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ any debentures of the company in prevailing for premium payable on redemptions of any redeemable preference shares or of any debentures of the company। तो कंपनी के रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर्स इनका अगर रिडक्शन कर रहे हैं तो रिडक्शन पर जो प्रीमियम दिया जाता है उसकी व्यवस्था करने के लिए प्रीमियम का उपयोग किया जा सकेगा। फिफ्थ यूज ऑफ प्रीमियम इज फॉर परचेज ऑफ इट्स ऑन शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो स्वयं के जो अंश है उनको पुनः वापस खरीदने के लिए स्वयं के अंशों को वापसी खरीद या स्वयं की जो अंदर सिक्योरिटीज है उनकी वापसी खरीद ओके अंडर सेक्शन 68 के अंतर्गत धारा 68 के अंतर्गत अगर आप कंपनी एक्ट 2013 की धारा 68 में प्रावधान है कि अगर आप खुद की जो सिक्योरिटीज है शेयर्स है उनको वापस खरीदते हो तो प्रीमियम का उपयोग इसमें किया जा सकेगा। इस प्रकार आपने देखा कंपनी द्वारा जो प्राप्त प्रीमियम है उसका उपयोग किस किस में किया जा सकता है। अंडर सेक्शन 52 के अंतर्गत सबसे पहला यूज आपने देखा फुली पेड अप बोनस अंश निर्गमित करने में इसका उपयोग किया जा सकता है। सेकंड यूज है रिटर्न ऑफ द प्राइमरी एक्सपेंसेज ऑफ द कंपनी द्वारा प्राइमरी एक्सपेंसेस प्रारंभिक खर्चों को अप्लिकित करने में सिक्योरिटीज प्रीमियम का उपयोग किया जा सकता है। थर्ड रिटर्न ऑफ द एक्सपेंसेज ऑफ द कंपनी कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन द इश्यू ऑफ शेयर्स। तो शेयर्स के निर्गमन पर दिया गया कमीशन और डिस्काउंट उसका राइट ऑफ करने के लिए भी कंपनी प्रीमियम का उपयोग कर सकती है। द नेक्स्ट वन इन प्रिविलेजिंग फॉर द प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ द रिडीमेबल प्रेफरेंस ऑफ द कंपनी और डिबेंचर्स। तो कंपनी के डिबेंचर और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इनका रिडम्पशन करने पर जो प्रीमियम की व्यवस्था है उसके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम की उपयोग किया जा सकेगा। और फॉर परचेज ऑफ इट्स ऑन शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनी एक्ट की धारा 68 के अनुसार कंपनी द्वारा स्वयं के अंशों की पुनर्खरीद करने पर सिक्योरिटीज प्रीमियम द्वारा इसकी व्यवस्था की जा सकती है। सिक्योरिटीज प्रीमियम द्वारा स्वयं के अंशों को वापस खरीद किया जा सकता है। प्रतिभूति प्रीमियम की रकम को लाभ और सामान्य संचय के समान सदस्यों को लाभांश के रूप में वितरित नहीं की जा सकती है। सिक्योरिटीज प्रीमियम की जो राशि है उसको कंपनी के जो सदस्य हैं उनको लाभांश के रूप में वितरित नहीं की जा सकती है तथा प्रतिभूति प्रीमियम खाते में जमा रकम कंपनी का कैपिटल रिजर्व माना जाता है। तो जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है वो कंपनी का कैपिटल रिजर्व है। पूंजीगत संचय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52(2) के अनुसार यदि कंपनी के वित्तीय विवरणों को इस कंपनी अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्धारित लेखा मानक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की अनुपालना करते हुए प्रस्तुत करने हो तो ऐसी कंपनी प्रतिभूति प्रीमियम खाते में जमा राशि का प्रयोग उपयुक्त वर्णित 1-5 में वर्णित कार्यों के लिए उपयोग कर सकती है। यदि प्रतिभूति प्रीमियम की राशि का कोई भी भाग प्राप्त होना बकाया है तो बकाया प्रीमियम की राशि को प्रतिभूति प्रीमियम खाते की
राशि में से घटाकर चिट्ठे में दिखाया जाएगा। यदि प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं हुई है या प्रीमियम की राशि का कुछ भाग अभी अप्राप्य है तो उसको घटाकर उस बैलेंस शीट में दिखाया